आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी नई क्लास लेकर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ग। तो हमने गुणा, भाग, योग और व्यवकलन कर चुके हैं। तो अब करेंगे अपन वर्ग संक्रिया। क्या करेंगे? वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया देखोगे तो देखिए, वर्ग संक्रिया में आपका पहला सूत्र है, सूत्र एकाधिकैन। सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण। सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण विधि के द्वारा। आपको पता है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण विधि से हमने गुणा भी किया था। तो उसी विधि से गुणाई वर्ग में भी यही होता है, गुणा करना। लेकिन देखिए, इसमें वर्ग निकालना सिर्फ उन्हीं संख्याओं के लिए लागू होता है जहाँ जिन संख्याओं में लास्ट में 5 होता है। जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65 आदि। इन संख्याओं के लिए ही ये लागू होते हैं। तो देखिए, इसका वर्ग निकालोगे आप तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण। इसका वर्ग का मतलब होता है 15 का स्क्वायर, यानी 15 का वर्ग का मतलब ही तो इसका वर्ग निकालना होता है 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कैसे निकालते हैं? वैसे 15 × 15 इस तरह से ही निकाल देना। तो एक तरह से ये गुणा हो चुका है। क्या गुणा हो चुका है? सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण का मतलब है कि पहली संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, ये समान संख्या आगे की, और दूसरा जो अंक है ना, इसको एक बढ़ाकर लिख दोगे आप। मतलब इसको इसमें एक जोड़कर लिख दोगे, इनटू या फिर ऑब्लिक कर दो 5 × 5, ऑब्लिक लगा के 5 × 5, मतलब ये गुणा ये। ठीक है। तो आगे देखिए, 1 × 1 अरे 2 और ये 25। यहाँ पे देखिए 2 × 1 2 करोगे तो 2 × 1 करोगे तो 2 और ये 25। तो आपको पता है कि 15 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। इस तरह से सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण के द्वारा आप ये गुणा निकाल सकते हो। इसी तरह से देखिए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इनको। जैसे 25 से 25 का आपको डायरेक्ट, जैसे 2 × 1 बढ़ा के लिख दो 3, ऑब्लिक 5 का × 5, तो ये हो जाएगा 6 ऑब्लिक 25। कितना हो गया? 625। 625 हो गया ना। इसी तरह से इसका देखो, 3 × 4 आगे की संख्या को, एक तो 3 ही लिख दिया और एक इसको एक जोड़कर इसी से गुणा करना, ऑब्लिक 5 × 5, 4 तेरी 12 हो जाएगा और इधर 25, तो 12 25 हो जाएगा आपका। ठीक है। इसी तरह से इसका देखो, इसका देखो 4 × 5 ऑब्लिक 5 × 5, तो 4 × 5 20 ऑब्लिक 25, 20 25, इसका 45 का। 55 का भी निकाल लो, 5 × 6 ऑब्लिक 5 × 5 करोगे तो 25 डायरेक्ट, तो 30 25 हो जाएगा। 65 का देख लो, 6 × 7 ऑब्लिक 25, 6 × 7 42,
तो 42 25, तो इसका 42 25। इस तरह से आप सूत्र एकाधिक पूर्वण द्वारा इनका वर्ग निकाल सकते हो। इनका इस विधि से सिर्फ जिनका इकाई का अंक 5 हो उन्हीं पर ही लागू होता है। ठीक है, तो सूत्र एकाधिकन विधि का आपने एकाधिकन पूर्वण विधि का आपने देख लिया है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ठीक बात है ना। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विधि का गुण वर्ग देखिए। अगली विधि से वर्ग, तो देखिए अगली विधि आती है आपकी उपसूत्र अनुरूपेण। दूसरा है उपसूत्र, उपसूत्र उपसूत्र अनुरूपेण, अनुरूपेण विधि द्वारा। इसका मतलब होता है समानुपात अथवा अनुरूपता द्वारा। समानुपात अथवा अनुरूपता, अनुरूपता, समानुपात अथवा अनुरूपता। समानुपात का मतलब समान अनुपात। इस विधि से आपको उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग कर सकते हो। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे 41 का वर्ग करना है आपको, 41 का, ठीक है। इसमें वही है उर्ध्व तिर्यक विधि का ही सिस्टम है लगभग। देखिए वही 1 2 और 3 पार्ट में आपको इसको डिवाइडेशन करना है। तो इसमें क्या करना है, जो इकाई का अंक 1 है ना उसका आपको करना है वर्ग ही करना शायद, ठीक। हाँ मतलब 1 का वर्ग, ठीक है, 1 का वर्ग करना है। और जो मध्य खंड है उसमें आपको मध्य खंड में दोनों अंकों का गुणनफल, तो मध्य खंड में दोनों अंकों का गुणनफल करना है। मतलब 1 × 4 और फिर इनको 2 बार 2 से गुणा और कर देना। मतलब वही सिस्टम और कुछ नहीं है। चाहो तो आप 2 से गुणा ना कर इनको 2 बार ऐड कर दो, +4 और इधर भी 4, और फिर लास्ट की संख्या 4 का वर्ग करना है, 4 का आपको वर्ग करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट 2 से गुणा कर लो आप, तो ठीक है। आगे देखिए 1 का वर्ग 1 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 4 का वर्ग 16, तो ऑब्लिक लगा दो, इनको हटा दो, 16 8 1, ये 41 का वर्ग हो जाता है। देखिए अगला सवाल दूसरा देखिए था, चौहत्तर का वर्ग करना। तो देखिए भाई 4 का इकाई का अंक है उसका वर्ग करना आपको, 4 का वर्ग, ठीक है। अब इसमें दोनों अंकों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। देखिए 7 × 4 × 2, मतलब इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके और 2 से गुणा करना है, और लास्ट में ये 7 का वर्ग।
स्लेस लगा दो। 49/7 चौका 28 सर इंटू 28 इंटू 56, 28 इंटू 2 से करेंगे तो 56, 4 का वर्ग 16। तो देखिए इनको एक को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 57, 5 को इधर ले जाओ ये हो जाएगा 50। तो 50, यहाँ बचे 7, यहाँ बचे 6, तो आपका आ जाएगा 50 76। तो 50 76 आपका वर्ग हो जाता है उस सूत्र अनुरूपण समानुपात अथवा अनुपात के द्वारा। देखिए कुछ और उदाहरण है, उनको और देखते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 27 का वर्ग करो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 7 का वर्ग, ठीक है, 2 इंटू 7 और 2 से गुणा और करो, फिर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 ऑब्लिक 7 का वर्ग 49। अब देखिए 4 को इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 32, 3 को इधर ले जाओ 7, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे 9, तो आपका आ जाएगा 729। 729 होता है 27 का वर्ग, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे अपन 51 का वर्ग। वही 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 सेकंड थर्ड। इकाई का वर्ग, 1 का वर्ग, वैसे कर लो, ऑब्लिक 5 इंटू 1 और इंटू 2 ऑब्लिक 5 का वर्ग। आगे देखिए 5 का वर्ग 25, 5 दूने 10 और 1, ठीक है ना। अब 1 को इधर ले जाओ, 26 0 1, 26 0 1, 51 का वर्ग होना चाहिए, बिल्कुल राइट। इस तरह से आप इनका वर्ग कोई से का भी कर सकते हो इस विधि से। इस विधि से ये विधि सभी पर लगभग लागू होती है शायद, हाँ। तो इससे आप सभी का वर्ग कर सकते हो लगभग। आगे देखिए लास्ट उदाहरण है आपका 83 का वर्ग। 1 सेकंड थर्ड, 3 का वर्ग, 8 इंटू 3 इंटू 2 और 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64, 8 3 24 दूनी 48 और 3 का वर्ग 9। 4 को इधर ले आएंगे तो कितना होगा 68, 8 9, तो 68 89, ये आपका वर्ग हो जाता है। इस तरह से उपसूत्र अनुरूपण समानुपात या अनुपात विधि से आप इनका ये कर सकते हो वर्ग, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। देखिए अगली विधि, नेक्स्ट विधि में देखेंगे आप। नेक्स्ट विधि का नाम है
उपसूत्र, उपसूत्र, उपसूत्र यावदूनम, यावदूनम तावदूनी, तावदूनी कृत च वर्ग च, कृत वर्ग च योज एत, योज एत, ये विधि का नाम है भाई। इसका अर्थ होता है कि आधार अथवा उपाधार के सापेक्ष किसी संख्या में जो न्यूनता अथवा अधिकता हो, उस न्यूनता अथवा अधिकता को उस संख्या में से कम अधिक कर उसमें उसका वर्ग जोड़ दिया जाता है। न्यूनता अथवा अधिकता को विचलन भी कहा जाता है। तो विचलन निकालते हैं संख्या माइनस आधार या उपाधार घटाकर। न्यूनता को ऋण विचलन अथवा अधिकता को धन विचलन कहा जाता है। उपसूत्र के आधार विधि अथवा उपाधार विधि को पुनः उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिए भाई, आधार विधि, ये तो आधार विधि है, फिर उपाधार विधि। इसमें आधार विधि, आधार विधि, आधार विधि पहला सवाल है 17 का वर्ग। इसमें संकेत भी लिख सकते हो आप चाहो तो। आधार कितना हो जाएगा इसका 10 और विचलन 7, विचलन प्लस का 7। तो देखिए वही सिस्टम है, हमने पहले गुणा किया वही है। यहाँ आप लिख देते थे संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का एक विचलन तो विचलन का वर्ग कर दो, ठीक है ना। एक विचलन तो विचलन का वर्ग हो जाएगा। तो संख्या आपकी 17 प्लस विचलन 7 ऑब्लिक 7 का वर्ग। आगे देखिए 17 को आप 7 में जोड़ोगे तो 7 7 14, 4 हासिल 1 24 ऑब्लिक 49। 4 को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 28 9। तो आपका 289 वर्ग हो जाता है, 289। तो 17 का वर्ग कितना होगा 289। नेक्स्ट देखिए अगला 95 का वर्ग, 95 का वर्ग। यहाँ पे देखिए इसका आधार कितना होगा, किसके आसपास है 100 के। तो आधार 100, विचलन 95 ना, तो विचलन माइनस के 0.5 आ जाएगा। माइनस के 0.5 इसका विचलन आ जाएगा। सूत्र वही है संख्या यानी 95 विचलन माइनस 0.5 ऑब्लिक्स माइनस 0.5 का वर्ग। ठीक, कोई दिक्कत। आगे देखिए 95 से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ 90 ऑब्लिक माइनस 0.5 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस तो 2 बार गुणा होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 का वर्ग 25 हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। फिर आगे देखें। अब देखिए आधार 100 है ना, तो इधर 25 रहेगा, मतलब 2 अंकों की संख्या रहेगी। अगर यहाँ पे आधार 10 होता है तो 2 को अपन इधर ट्रांसफ़र कर देते, इसमें ऐड कर देते, तो इसलिए 25 इधर ही बड़ा रहेगा। तो अपन डायरेक्ट इसको उतार देंगे 90 25। तो ये 95 का वर्ग आ जाता है। अब देखते हैं उपाधार विधि। इसी में उपाधार विधि।
उपाधार विधि। देखिए सवाल है आपका तीसरा है 32 का वर्ग। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, हमने पिछली बार गुणा भी किए थे उसी के जैसे। तो इसमें आपका आधार तो क्या हो जाता है 10, ठीक है ना। उपाधार कितना हो जाता है 10 × 3 बराबर 30। उपाधार 30 हो जाता है, मतलब 32-30 के आसपास है ना। तो उपाधार अंक कितना है आपका 3। फिर विचलन कितना हो जाता है आपका +2, ये विचलन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। में करते हैं ना संख्या प्लस विचलन, तो इसमें आपको उपाधार से गुणा करना पड़ेगा उपाधार अंक से, और स्लेश विचलन का वही वर्ग करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही करना है। आगे देखिए उपाधार अंक कितना है आपका 3 ऑब्लिक कोष्ठक संख्या कितनी 32 प्लस विचलन कितना है 2 ऑब्लिक विचलन कितना है आपका 2 का वर्ग करना है आप। तो 3 × 34 और 2 का वर्ग 4। 34 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12 का 2 हासिल 1 3 3 और 1 10 102 ऑब्लिक 4। तो 102 4 यानी 1024। 32 का वर्ग कितना आ जाएगा 1024। इस तरह से उपाधार अंक उपाधार विधि से। अगला देखिए अगला सवाल है आपका 225 का वर्ग करें। इसमें आपको आधार मानना पड़ेगा 100। आधार आ जाएगा आपका 100 और उपाधार आ जाएगा आपका 2 × 100 यानी 200। उपाधार अंक कितना आ जाएगा उपाधार अंक आएगा आपका 2, विचलन आ जाएगा आपका +25। विचलन कितना +25। तो देखिए वही उपाधार अंक पहले लिख लो आप 2 कोष्ठक संख्या यानी 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक 25 का वर्ग। 2 कोष्ठक ये कितना हो जाएगा 250 ऑब्लिक 25 का वर्ग कितना होता है 625। इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ऑब्लिक 625। अब देखिए आधार 100 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक होने चाहिए ना, तो आप 6 को इधर भेज दोगे तो 6 इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 506 हो जाएगा और यह बचेगा 25। तो बराबर आपका वर्ग कितना आ जाएगा 50,625 50,625 225 का वर्ग आ जाता है। तो ये आपका उपसूत्र यावदूनम त्यावदूनी कृत्य वर्ग से योजित उपाधार विधि आधार विधि से वर्ग निकालना आपको पता चल गया। तो ये इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट विधि आती है आपकी पुरानी विधि जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि देखिए द्वंद्व योग विधि
इससे आप वर्ग देखोगे। द्वंद्व योग विधि। देखो द्वंद्व योग विधि यही है अभी जो हमने उपसूत्र अनुरूपण विधि से पढ़ी थी, वो उसके जैसी है, सेम टू सेम, कोई वो नहीं है ज़्यादा फर्क। देखिए एक उदाहरण देखिए आप। सत्ताईस, 27 का आपको वर्ग करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, इकाई का अंक है उसका वर्ग, 7 का वर्ग करो स्लेश 2 × 2 × 7 (2 का वर्ग। यही है द्वंद्व विधि। तो द्वंद्व विधि से आपको यही करना है। 4 7 दूनी 14 दूनी 28 और ये 49। अब 4 को इधर लाना है और फिर 2 को इधर ले जाना है। चलो देखिए 4 को इधर लाना है तो ये कितना हो जाएगा 32, फिर 3 को इधर लाना है तो 3 इधर जुड़ेगा तो ये 7, यहाँ 2 और यहाँ 9, तो 729। ये द्वंद्व योग विधि है। द्वंद्व योग विधि में कोई खास दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह से करना है। चलो बड़ी संख्या को देखते हैं द्वंद्व योग विधि में। आप द्वंद्व योग विधि से सभी तरह के सवाल कर सकते हैं, और छोटे बड़े सभी तरह के। देखिए बड़ा थोड़े 3 अंकों का वर्ग देखते हैं। 3 अंकों का वर्ग, 354 का वर्ग। देखिए भाई सर्वप्रथम आपको 3 संख्या है ना, तो आपको 5 पार्टों में इनको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। देखिए सर्वप्रथम 4 का वर्ग करते हैं आप, ठीक है, 4 का वर्ग करते हैं। उसके बाद ये 2 अंक लेते हैं अपन, 2 अंक ही लेते हैं, यानी 5 × 4 करके इनको दुगना करते हैं, ठीक है। पहले तो हमने केवल 4 लिया, फिर ये 5 और 4 लेंगे, फिर तीनों संख्याओं को एक साथ में इनका द्वंद्व निकालेंगे। पहले 4 का द्वंद्व, 4 का वर्ग, फिर 5 4 का द्वंद्व, 5 को 4 से गुणा करके दुगना करना है, फिर 3 5 4 इनका द्वंद्व निकालेंगे। देखिए कैसे। इसका द्वंद्व निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 को 4 से गुणा करना है और इनको दुगना करना है, प्लस 5 का वर्ग। देखिए तो सर्वप्रथम आपको ये 3 और 4 इनका गुणा करना है, 3 × 4 इनका गुणा कर लिया और इनको दुगना करना है, प्लस फिर बीच की संख्या जो बची है उसका वर्ग करना है, यानी 5 का वर्ग करना है, ऑब्लिक। अब यहाँ तक इन संख्याओं का तीनों का हो गया। अब इधर से एक अंक हटाते चले जाएंगे। अब ये 3 5 का द्वंद्व निकालना है, तो 3 × 5 और इसको भी दुगना, ऑब्लिक, फिर केवल 3 का द्वंद्व। 3 का द्वंद्व क्या, 3 का वर्ग। इस तरह से आपको द्वंद्व विधि से निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही उर्ध्व तिर्यक के जैसा ही बिल्कुल। इसमें आप वर्ग में आपको ज़्यादा लंबी प्रोसेस करनी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो देखिए भाई 3 का वर्ग 9, 5 3 15 दूनी 30, 5 का वर्ग 25, 4 3 12 दूनी 24 और 4 5 20 दूनी 40
4 का वर्ग 16, जोड़ लो और 9 30, इनको जोड़ोगे तो 49 40 और 16। अब देखिए इधर इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 41, फिर 4 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका 53, 5 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 35, फिर 3 को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो देखिए नहीं 12, यहाँ कितना बचे थे 5, यहाँ कितना बचे थे 3, यहाँ कितना बचे थे 1, यहाँ 6। तो इनके ये ऑब्लिक हटा दो, 12 5 3 1 6। इस तरह से आपका 554 का वर्ग कितना आ जाएगा 1,25,316। तो ये द्वंद्व योग विधि से वर्ग आप 3 अंकों की संख्या का इस तरह से निकाल पाओगे। ठीक है ना। देखिए अब 4 अंकों की संख्या का देखते हैं। 4 अंकों की संख्या का वर्ग। देखिए भाई 4 अंकों की संख्या का वर्ग देखते हैं। सवाल है आपका 24,501, 24,501 का वर्ग। अब देखिए यही है ना, 4 ने 5 अंकों की संख्या है, तो ये 5 अंकों की संख्या है तो इसमें 7 आपको वो पार्ट भागों में आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए सर्वप्रथम 1 का आपको वर्ग करना है ऑब्लिक। अब 0 और 1 इसका द्वंद्व निकालोगे तो वही करना है 0 × 1 × 2, मतलब इसको आपस में गुणा करके 0 1 को आपस में गुणा करके 2 से दुगना करना है ना। मतलब अब 501, तो 501 का 501 का द्वंद्व निकालने के लिए 5 × 1, 5 × 1 और इनको दुगना प्लस 0 का वर्ग, 0 का वर्ग ऑब्लिक। अब 4 5 0 1 इनका द्वंद्व निकालोगे तो इनका द्वंद्व निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 4 5 0 1, 4 5 0 1 का द्वंद्व कैसे निकालते हैं अपन। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया 0 1 0 1, 5 दूनी 10 हो गया। इनका आपको निकालना पड़ेगा 4। हाँ देखिए भाई इनमें बार बार की और अंदर अंदर की देखते हैं। देखिए 4 × 1 इसको दुगना करो प्लस 5 × 0, 5 × 0 को दुगना करो ऑब्लिक। अब फिर सभी संख्याओं को एक साथ करोगे, फिर 5 2 × 1 और 4 × 0, फिर 5 का वर्ग। देखिए 2 × 1 इसको भी दुगना प्लस 4 × 0 इसको भी दुगना प्लस 5 का वर्ग। इस तरह से करना है। ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 4 और 25, 4 और 25 4
2 × 2 5 4 दूनी 8 प्लस केवल 8। हाँ सही है। आगे देखिए, यहाँ तक सही है। अब देखिए इधर से आप फिर से छोड़ते चले जाओगे एक एक अंक, तो एक को छोड़ दिया तो इसका इसका और इसका इसका। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 2 गुणा, देखिए 4 × 5, 4 × 5 गुणा 2, मतलब इसका दुगना, प्लस 2 गुणा, ये 2 गुणा 0 करेंगे और इसका भी दुगना कर दो, ठीक है ना, ऑब्लिक। अब देखिए, अब ये 245 बचे, इनका निकालेंगे। दो 245 का निकलेगा 2 × 5, इसका भी दुगना, प्लस फिर 4 का वर्ग, ऑब्लिक, फिर बचे 24, इनको 2 गुणा 4 और इसका भी दुगना, प्लस फिर बचे केवल 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना, 4 होता है। देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 0 हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 0 हो जाता है, ये 25, तो 25 और 4 कितने 29, तो इसका तो हो गया यहाँ पे 4, और ये क्या हुआ, ये किसका निकाला 24 का निकाला ना, इसको प्लस कहाँ से आ गया, यानी 2 गुणा 4 और इसका भी दुगना, सही है ना। यही 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ 5 दूनी 10 दूनी 20 और 8 28, और फिर इसका देखिए, इसका देखेंगे 4 पंजे 20 दूनी 40, ये इसी में जुड़ रहे हैं। देखो मैं जमा देता हूँ इनको, ये थोड़ा क्या ऊपर नीचे हो गया ना, तो इसमें देखिए 40 ऑब्लिक 28 ऑब्लिक 16 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 29 ऑब्लिक 8 ऑब्लिक 10 ऑब्लिक 0 ऑब्लिक 1, इस तरह से आपके ये आ जाएंगे, मतलब वो इस तरह से आ रहे हैं, है ना। इसके बाद में फिर ये ऐसे आके यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई, 29, ठीक। फिर 29 के बाद में 40 आएंगे भाई, 40 ऑब्लिक 28 ऑब्लिक 16 और फिर 4, इस तरह से आएंगे भाई, क्योंकि अपन उधर से करके लाए और इधर से करके ले गए, ठीक है। तो यही आएंगे शायद 1 0 10 8 29 40 28 कैसे 16 28, यहाँ कितना आएंगे 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 16 36 आएंगे भाई, यहाँ 28 नहीं आएंगे, सही है, ठीक है। अब देखिए, अब 1 एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, अब 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 9, अब 2 को इधर ले जाओ ये हो जाएगा 42, अब 4 को इधर ले जाओ ये हो जाएगा 40,
और 4 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 20, 2 को इधर ले जाओ, हो जाएगा 6। तो 6 0 0 9, फिर ये 9, फिर यहाँ 0, फिर 0, फिर 1। कितना बढ़ जाएगा इनके ओब्लिक हटाएंगे? 6 0 0 2 9 9 0 0 1। देखिए 1 0 0 9 9 2 0 0 6। तो भाई 24,501 का द्वंद्व योग विधि से वर्ग ये आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इतना थोड़ा लंबा है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। भाई हमने सवाल को किस तरह से किया, इधर से करके लाए हैं, इधर से करके लाए और फिर इधर से करके ले गए इस तरह से, ये इधर से। तो देखिए अगर नंबर देना चाहो तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और ये वाला 7 और ये 8। ये इन पार्ट में हमने डिवाइड किया। अरे भाई ये नहीं, 1 2 2 तो यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, ये 9 पार्टों में हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है ना। इस तरह से इधर से करके लाए, इधर से लाए और फिर इस तरह से इनको फिर सॉल्व किया तो यहाँ बने और इनको सॉल्व किया तो ये बन गया। अब इनको जमाया हमने, देखिए 1 0 10 8 29, फिर यहाँ से इस तरह से ले गए ना तो 40 28 28 नहीं है यहाँ 36 है, ठीक है ना, 36 और फिर 16 और फिर 4। तो इनमें से 1 को ऐसे कैसे 0 और ये 1 को इधर भेजेंगे तो 9 और यहाँ पे 2 को इधर भेजा तो 42, 4 को इधर भेजा तो यहाँ 40, 4 को इधर भेजा 20, 2 को इधर भेजा 6 6 0 यहाँ से 0 2 9 9 0 0 1। इनके जो ओब्लिक है उनको हटाया तो ये आपका वर्ग आ जाता है। ठीक है। तो ये आपकी कितनी विधि हो चुकी है। तो आगे की विधि हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।